अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान बनने वाली है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ लेकिन बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार अरबी गोश्त की। तो अरबी गोश्त के लिए मुझे इन इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या क्या चाहिए तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखें, मैंने 1 किलो अरबी ले ली है। इस तरह जो है इसको छिलकों के साथ बॉयल कर देंगे। और आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है बीफ का, इसको भी हम लोगों ने बॉईल कर देना है। तो ये देखिए अरबी और गोश्त को मैंने अच्छे से बॉईल कर दिए है। अरबी के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। और इसके साथ साथ मैंने क्या लिया है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। धनिया लिया है मैंने 3 से 4 अदद, मैंने जो है ना मोटी वाली हरी मिर्च ली है। मसालों में इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, मिक्स मसाला, थोड़े से मैंने 1 चुटकी गरम मसाला लिया है और नमक। 1 कप प्याज ली है बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है और मेल्ट किए हुए 1 कप टमाटर। तो सबसे पहले तो मैंने पतीली में जो है ना ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है 1 कप के करीब। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो ये देखिए इसमें हम लोगों ने जो है ना प्याज को जो है हल्का जो है ना लाइट सा ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं देंगे क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादा डार्क कलर देने से जो है जो हमारी सालन और जो ग्रेवी वगैरह होती है उसका कलर भी अच्छे से डार्क हो जाता है। तो हम लोग इसको लाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं देंगे। तो ये देखिए साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन होने में आ चुकी है। तो साथ में ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वो भी सिर्फ हम लोग इसको जो है ना 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में मैंने बग़ैर यखनी का गोश्त लिया हुआ है और इसको जो है हम लोग जो है ना लहसुन और प्याज में और घी में अच्छे से जो है इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह हल्के हाथों से हम चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ में ही। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको गोश्त को हमारे भूनते हुए। तो 1 कप मैंने इसमें जो है ना टमाटरों का ऐड कर लिया है, मेल्ट किए हुए टमाटर लिए हैं मैंने। ये देखिए इस तरह हम इसमें जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए टमाटरों को अच्छे से पकने दे देंगे। तो 1 से 2 मिनट जब हो जाए तो मैंने जो मिक्स मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक वगैरह जो लिया था सबको साथ ही जो है टमाटरों में हम ऐड कर लेंगे। और चम्मच हम इसी तरह जो है अच्छे से चला देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो इनको पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो साथ में मैंने बॉईल की हुई अरबी ली है, गोश्त भी बॉईल किया हुआ है, अरबी भी बॉईल की हुई है। तो ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बिल्कुल कम टाइम लगेगा। तो हम लोग जो है इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है इसको गोश्त को और जो है अरबी को जो है मसालों में पकने देंगे ताकि जो है अरबी और गोश्त में नमक मसाले हमारे अच्छे से चले जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अरबी और गोश्त में जो है नमक मसाले अच्छे से जा चुके हैं। तो इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से जो है मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि अरबी बॉयल हो चुकी है और टूटने के चांसेस ज़्यादा है इस टाइम। तो इसमें जो है हम लोग अभी पानी का ऐड नहीं करेंगे। जिस पानी में हम लोगों ने गोश्त को बॉयल किया है वही यखनी जो है हम इसमें 1 कप के करीब से 1 से 1.5 कप के करीब जो है मिक्स कर लेंगे। इसमें दे देके ये ऐड कर लिया है और इसको हम लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चाहे तो ज़्यादा ग्रेवी तो आप जो है ना इसको कम बॉईल करें, और अगर आप इसको गाढ़ा खाना चाहते हैं या कम ग्रेवी में जो है आप इसको पानी कम ड्राई करें फिर। लेकिन मुझे जो है ना नॉर्मली रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है और ना ही ज़्यादा इसको ड्राई करना है। तो ये लेके इसमें तकरीबन 5 मिनट के बाद हम फिर से इसमें चम्मच चला दी है। आपको नज़र आ रहा होगा गोश्त और अरबी हमारी बहुत ही अच्छे से डन हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हरे धनिए के फ्रेश पत्ते और साथ में जो मैंने जो 3 से 4 अदद मोटी वाली ग्रीन चिली ली है वो ऐड कर दिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप जो है ना चिली को कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी तो इसलिए मैंने चिली को साबुत रखा है। तो ये देखिए इसको हम लोगों ने 5 मिनट के लिए दम दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरबी गोश्त की रेसिपी बिल्कुल डन है। तो इसको जो है मैं आपको अभी प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ। हल्के हल्के हाथों से हम इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोगों ने एक प्लेट ले ली है इस तरह की, और अब इसमें जो मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा रही हूँ।
بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی زبردست ریسیپی ہے۔ اسے آپ چاولوں کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، چپاتی وغیرہ جس کے ساتھ بھی کھائیں، یقین جانے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے۔ تو اس کا فائنل لک میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے عربی گوشت کا فائنل لک آ چکا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سمپل اور آسان سی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔